हाय गाइस, वेलकम टू जीएस आचार्य। मैं यश आप लोगों के लिए स्टॉक मार्केट से संबंधित एक नया वीडियो ला चुका हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों से वैल्यूम के बारे में बात करूंगा। ये वैल्यूम क्या होता है और कैसे आप इसके आधार पर ट्रेड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि वैल्यूम क्या होता है। वैल्यूम का मतलब ये होता है कि किसी निश्चित समय अंतराल में बेचे गए और खरीदे गए शेयरों की संख्या को क्या कहेंगे, वैल्यूम कहेंगे। मतलब कि यदि मान लीजिए कि आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर वर्क कर रहे हैं या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर वर्क कर रहे हैं या डेली पर या वीकली पर या मंथली पर, किसी भी टाइम फ्रेम पर आप वर्क कर रहे हैं, तो उस टाइम फ्रेम पर जो कैंडल तैयार हुई उस कैंडल में खरीदे और बेचे गए शेयरों की संख्या को आप क्या कहेंगे, वैल्यूम कहेंगे। यहाँ पर नीचे इंडिकेट करेगा, आप देखेंगे यहाँ पर वैल्यूम 10 के है। यदि मान लीजिए कि डेली टाइम फ्रेम का कैंडल है और वैल्यूम 10 के, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 10,000 शेयर जो हैं खरीदे गए हैं और बेचे गए हैं। जैसे मान लीजिए कि आप डेली टाइम फ्रेम पर वर्क कर रहे हैं और यहाँ पर आप कैंडल बना दिए डेली टाइम फ्रेम पर और नीचे वैल्यूम यहाँ पर दिखा रहा है आपको 100। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो 100 शेयर हैं, 100 शेयर यहाँ पर किसी ने सेल किया होगा, तो किसी ने 100 शेयर को बाई किया है, तो इसलिए यहाँ पर वैल्यूम दिखा रहा है 100। ऐसा नहीं कि 200 दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर 100 शेयर कोई सेल कर रहा है तो कोई बाई कर रहा है। तो जब आप एक ट्रेड जब कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर दिखाएगा 100। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इसी कैंडल के अंदर कोई यहाँ पर आता है और 50 सेल कर देता है, कोई दूसरा आता है यहाँ पर 50 बाई कर लेता है, तो अब इस कैंडल पर शेयर कितना दिखाएगा, वैल्यूम कितना दिखाएगा, 150। 150 क्यों दिखाएगा कि यहाँ पर एक दूसरा ट्रेड भी कंप्लीट हो गया। जैसे यहाँ पर एक पहला ट्रेड कंप्लीट हुआ, ऐसे यहाँ पर एक दूसरा ट्रेड कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पर वैल्यूम की संख्या मतलब बढ़ती जाएगी। ऐसे ऐसे वैल्यूम की संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो वैल्यूम आप समझ गए होंगे कि किसी निश्चित समय अंतराल में खरीदे और बेचे गए शेयरों की संख्या को आप क्या कहते हैं, वैल्यूम कहते हैं स्टॉक मार्केट में। वैल्यूम को अपने चार्ट पर प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे तो वैल्यूम कोई लाल बनता दिखाई देगा, कोई हरा बनता दिखाई देगा। तो ये लाल हरा क्यों बनता है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो अब देखिए कि जो भी वैल्यूम लाल हरा बनता है एक कैंडल के क्लोजिंग के आधार पर बनता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा ही यहाँ पर लाल कैंडल है, लाल कैंडल के आधार पर ये लाल नहीं बनेगा, ये कैंडल के क्लोजिंग के आधार पर बनेगा। जैसे मान लीजिए कि इसके बाईं तरफ एक कैंडल है, इसके बाईं तरफ जो कैंडल है, यदि इस कैंडल का अधिक क्लोजिंग प्राइस इससे अधिक है, जो अभी कैंडल तैयार हो रही है, यदि इससे अधिक है, तो यहाँ पर जो कैंडल तैयार हो रही है इसके नीचे जो वैल्यूम बनेगा ये लाल रंग का बन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप समझेंगे तो यदि मान लीजिए कि बाएं तरफ वाली जो कैंडल है, यदि उसका क्लोजिंग प्राइस 100 रुपये है और जो अभी मतलब कैंडल तैयार होकर क्लोज हो रही है उसका क्लोजिंग प्राइस 80 रुपये होगा, तो यहाँ पर भी जो भी मतलब वैल्यूम दिखाई देगा लाल रंग का दिखाई देगा। ऐसे ही हरा कैसे दिखाई देगा कि यदि मान लीजिए कि यहाँ पर जो कैंडल तैयार हुई, यहाँ पर जो तैयार हो रही है इसके जस्ट बाएं तरफ पे जो कैंडल है, यदि इसका क्लोजिंग प्राइस इसके क्लोजिंग प्राइस से कम है, कम का मतलब कि यदि मान लीजिए कि इस बाएं तरफ की जो कैंडल है इसका क्लोजिंग प्राइस 90 रुपये है और दाहिने तरफ जो कैंडल है इसका क्लोजिंग प्राइस 100 रुपये है, तो यहाँ इसके नीचे जो अभी कैंडल बन रही है इसके नीचे जो आपको वैल्यूम दिखाई देगा हरे रंग का वैल्यूम दिखाई देगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हरे रंग का वैल्यूम और लाल रंग का वैल्यूम क्यों चार्ट पर दिखाई देता है। वैल्यूम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर इसलिए हो जाता है क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि इस कैंडल में कितना शेयर खरीदा गया और बेचा गया। यदि मान लीजिए कि ज़्यादा लोग यहाँ पर शेयर की संख्या को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, यहाँ पर वैल्यूम दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर ज़्यादा लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं इस शेयर में, तो इस शेयर में हमें भी भाग लेना चाहिए। इसलिए एक वैल्यूम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर इसलिए हो जाता है। अब जब भी देखेंगे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई ब्रेकआउट दे रहा है, तो ब्रेकआउट दे रहा है तो यहाँ पर आप वैल्यूम चेक करेंगे कि ब्रेकआउट पर वैल्यूम में लोग भाग ले रहे हैं कि नहीं। यदि वैल्यूम बड़ा आ रहा है इसका मतलब ब्रेकआउट में लोग भाग ले रहे हैं, तो हमें भी ब्रेकआउट के साथ चलना चाहिए। इसलिए वैल्यूम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे आप लोग कैंडल स्टिक पैटर्न को वैल्यूम के साथ लगाकर ट्रेड कर सकते हैं। तो यदि मान लीजिए आप लोग कैंडल स्टिक पैटर्न को वैल्यूम के साथ लगाकर ट्रेड करते हैं तो एक बहुत ही मतलब 5 स्टार ट्रेड इसे कहेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि यदि मान लीजिए कि आप 10 ट्रेड करते हैं तो 10 ट्रेड में से 7 ट्रेड ऐसा जाएगा जो कि कैंडल स्टिक पैटर्न और वैल्यूम के साथ यदि सही तरीके से आ गया तो आपको 7 ट्रेड में प्रॉफिट देकर जाएगा। 3 ट्रेड में ऐसा होगा कि बहुत छोटा स्टॉप लॉस होगा। छोटा स्टॉप लॉस ऐसे होगा कि यहाँ पर जो कैंडल स्टिक पैटर्न होगा ठीक उसका लो स्टॉप लॉस रखेंगे और
उसके 2 गुना 3 गुना का हम टारगेट लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 2 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे जो कि दोनों सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। और यदि आप लोग कैंडलस्टिक पैटर्न का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के आधार पर आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड में नीचे आता है, नीचे आने के बाद जैसे ही मार्केट एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लाइन जो जहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लाइन होनी चाहिए, डिमांड होनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि मार्केट में जैसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि फिबोनाची का 64 हो सकता है, फिबोनाची का 50% हो सकता है, या यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिमांड जोन हो सकता है। फिर जैसे ही मार्केट यहाँ पर आता है और एक छोटा सा हैमर कैंडल बनाता है, लेकिन उसके साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर जो वैल्यूम बन रहा है, ये वैल्यूम इसके बाएं साइड जितने भी वैल्यूम बने हुए हैं, यदि इनसे अधिक बन गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि मार्केट हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोग भाग ले रहे हैं, हमें भी मार्केट में भाग लेना चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि जस्ट हैमर कैंडल के हाई पर यहाँ पर आप एंट्री लेंगे और इसके लो का आप स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट सीधे इसका 2 गुना रखते हैं, ऊपर की तरफ 2 गुना टारगेट रखते हैं। जैसे ही दूसरा टारगेट आपको अचीव हो जाता है तो आप उसे ट्रेल करते करते ऊपर तक लेकर जाते हैं। तो एक बहुत ही लो रिस्क ट्रेड होता है। यहाँ पर हम लोग जो दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे इसे कहेंगे बियरिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। बियरिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा आपको टॉप में बनते हुए नजर आएगा। टॉप में बनता है ऐसे कि जैसे मान लीजिए कि इसके आधार पर आप कैसे ट्रेड करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है, ऊपर जाकर जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन या कोई यहाँ पर इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन हो सकता है, या यहाँ पर फिबोनाची का 64 हो सकता है, 64%, या फिबोनाची का 50% जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, उसका रेजिस्टेंस लेकर जैसे ही मार्केट यहाँ पर कोई स्पिनिंग टॉप कैंडल दिखाती है। स्पिनिंग टॉप कैंडल आप देखेंगे तो ऐसा होता है जो कि मध्य में एक छोटा सा बॉडी होता है और इस बॉडी का 2 गुना नीचे की तरफ वीक होता है, इस बॉडी का 2 गुना ऊपर की तरफ वीक होता है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही टॉप में आप देखेंगे स्पिनिंग टॉप कैंडल बनती है, उसके साथ यदि हाई वैल्यूम आ जाता है, जैसे मान लीजिए कि इसके बाईं तरफ जितना भी वैल्यूम है, इस वैल्यूम की अपेक्षा यदि यहाँ पर कोई हाई वैल्यूम आ जा रहा है, इन सबसे ऊपर चला जा रहा है वैल्यूम, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर बायर और सेलर ज़्यादा हावी हो रहे हैं, मतलब यहाँ पर शेयर ज़्यादा खरीदा और बेचा जा रहा है। तो हमें भी अब इन लोग के साथ चलना चाहिए। तो क्या करना है, हमें इसके लो पर हम इसको सेल करेंगे स्टॉक को, और इसके हाई का आप स्टॉप लॉस, या इसके लो पर आप सेल करके इसके क्लोजिंग प्राइस का भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं, इसके हाई का भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यदि वैल्यूम के आधार पर आप कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ ट्रेड करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड हो जाता है और बहुत ही आपको ज़्यादा प्रॉफिट देता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग क्या करें कि अपने चार्ट पर वैल्यूम इंडिकेटर लगाएं और कैंडलस्टिक पैटर्न, यहाँ पर जैसे मैं 2 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात किया हूँ, पहला जो है हैमर, दूसरा जो है स्पिनिंग टॉप, इन दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न को हर टाइम फ्रेम पर, जैसे मान लीजिए कि 5 मिनट पर, 15 मिनट पर, डेली पर, मंथली पर, वीकली पर, जिस भी टाइम फ्रेम पर वर्क करते हैं उस टाइम फ्रेम को लगाइए और इसे खोजिए वैल्यूम के साथ कैसे वर्क करता है। और यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।